हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीयूष भारती। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। हमारा आज का जो टॉपिक है, जो आज का लेक्चर है, वो हिंदी पर आधारित है। हिंदी सभी जगह पर, चाहे वो उत्तराखंड का हो या ऑल इंडिया पेपर हो, सभी जगह पर हिंदी पूछी जाती है। तो उसमें जो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, वो चैप्टर है हमारा वर्णमाला। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा चैप्टर जो है वो है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? सबसे पहले हमें जब हिंदी का व्याकरण के बारे में हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें वर्णमाला पता है तो हमें आगे का क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। हमें वर्णमाला का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, भाषा की सार्थक इकाई, जो सार्थक इकाई है, जो सबसे बड़ी इकाई है, वो क्या है? आपका वाक्य है। जब हम भाषा, जो हमारी हिंदी भाषा है, उसे हम यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं, तो सबसे बड़ी जो इकाई मानी जाती है भाषा को बोलते समय या लिखते समय, वो क्या होती है? उसका जो सबसे बड़ा है, सार्थक जो इकाई है, उसकी सबसे बड़ी इकाई जो होती है, जैसे इकाई कोई मापने की इकाई जो होती है, वो क्या है? आपकी वाक्य है। और वाक्य से छोटी इकाई जो है आपकी, वो क्या है? उपवाक्य है। उपवाक्य कैसे? जैसे आपका मुख्यमंत्री होता है और उप मुख्यमंत्री होता है, उसी तरीके से भाषा में भी जो एक इकाई है वो वाक्य है, और उससे छोटी उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी जो इकाई है वो पदबंध है, और पदबंध से छोटी इकाई पद है। पदबंध मतलब पदों को बांधने वाला। और उससे छोटी इकाई क्या हो गई आपकी? पद। पद से छोटी इकाई अक्षर, व अक्षर से छोटी इकाई क्या है आपकी? वर्ण है। तो ये आपको थोड़ा सा सीरियल याद रखना है। बहुत बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपको ये एक सीरियल दे दिया जाता है और आपको सही सीरियल बताना होता है, ठीक है? जिस तरीके से आपसे फिर जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। अक्षर व वर्ण में अंतर। अक्षर और वर्ण में, अब अक्षर और वर्ण में क्या डिफरेंस है? राम शब्द, जैसे हम कोई राम शब्द ले लेते हैं, या फिर सीता शब्द ले लेते हैं, या कोई भी शब्द ले लेते हैं। जैसे हमने राम शब्द लिया है, राम शब्द में जो अक्षर हैं वो क्या है? वो दो अक्षर बोला गया है। कैसे? रा व मैं, ये दो अक्षर हैं। तथा वर्ण कितने हैं? वर्ण यहाँ पर हमारे 4 हैं। कैसे? वर्ण किन्हें बोलते हैं? रे, आ, मैं, ए। इस वर्ण का हम आगे, अभी जब हमारा आगे लेक्चर चलेगा तो इस वर्ण के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ण। वर्ण है क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? आपकी सबसे छोटी इकाई बोली गई है वर्ण। कैसे? ये सभी वर्ण होते हैं, ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, क, ख, ये सभी क्या होते हैं? वर्ण आते हैं। इन्हें सभी को क्या बोलते हैं? हम वर्ण आते हैं, वर्ण बोलते हैं इन्हें। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, जो वर्ण को व्यवस्थित समूह एक बनाया गया है, उसे क्या बोल रहे हैं? हम वर्णमाला बोल रहे हैं। किस? हिंदी वर्णमाला। हिंदी में उच्चारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जब हिंदी में हम उच्चारण करते हैं, किसी चीज़ को बोलते हैं, किसी चीज़ को हम उच्चारण, उसे लिखते हैं, तो उच्चारण के आधार पर हमारे जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 45 वर्ण होते हैं, जिसमें आपके 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन जब हम लेखन के आधार पर उन्हें पढ़ते हैं, जब हम इन्हें बोलते हैं, तो 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। जब हम उसे लिखते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, LKG UKG से पढ़ा है, वो कितने अक्षर होते हैं? 52, जिसमें हमारे 13 स्वर आ जाते हैं, 35 व्यंजन रहते हैं, और 4 संयुक्त व्यंजन। ये जो संयुक्त व्यंजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आगे मैं बताऊंगा अभी संयुक्त व्यंजन क्या होता है। तो इसमें यहाँ पर बोला गया है 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। अब स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, री, ए, ऐ,
ओ, औ, अंग, अह, ये हमारे क्या हैं, स्वर हैं। जो डार्क हो रखे हैं ये क्या है आपके, ये लेखन में यूज होते हैं, इनका उच्चारण में हम यूज नहीं करते। तो इसलिए ये कौन से हैं, ये किस में हैं, उच्चारण के तौर पर हमारे यहाँ पर कितने हैं, 10 स्वर हो गए, लेकिन लेखन के आधार पर टोटल कितने हो गए हमारे, 13 हो गए। ठीक है। फिर जब हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन मैंने कितना बोला, 35 व्यंजन बोला, जिसमें यहाँ से यहाँ तक क से ह तक आपका कितना है, 33 हैं। और एक ड और ढ, ये क्या है आपका द्विगुण व्यंजन है, जिसे हम मिलाकर टोटल आपके 35 हो जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त व्यंजन बहुत जगह, सभी जगह लगभग हर दूसरे एग्जाम में, एक से दूसरे एग्जाम में संयुक्त व्यंजन पूछा ही जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है और बच्चे इसे नहीं कर पाते हैं। तो इसमें होता है एक अक्ष होता है, एक त्र होता है, एक अज्ञ होता है, एक श्र होता है। तो अक्ष, अक्ष का मतलब हो गया जो क से स्टार्ट हो रहा है, क और पेट पटा स का योग होता है, मतलब ये क और स से, पेट पटा स से जो योग होके जो बना हुआ है वो अक्ष है। तो इसलिए से हमने क्या बोला है, संयुक्त व्यंजन। ये क्वेश्चन में क्या आता है, आप अक्ष दे देगा और क और स दे देगा या और डिफरेंट चीजें देगा, तो हमें इसमें क्या लगाना है, क और पेट पटा स लगाना है। उसी तरीके से जो त्र होता है वो त और र से मिलकर बना होता है, और अज्ञ जो होता है वो ज और अञ से मिलकर बना होता है, और श्र जो होता है वो बड़ा श और र से मिलकर बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में लगभग ये चीजें पूछी जाती हैं। अब जो हमने बोला, वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है। नंबर 1 मैंने क्या बोला था, पहले भी हम इस चीज को पढ़ चुके हैं, लेखन के आधार पर जो हमने बोला, यहाँ पर आ गए हमारे 55, और उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितना हो गया, 37 प्लस 10। हमारा इसमें 2 क्या आ गए, 2 हमारे वो आ गए जो हमारे यहाँ पर द्विगुण हैं। ठीक है। फिर अब स्वर है क्या, स्वर है क्या, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, सभी वर्ण हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से जो है हमारे, बहुत बार पूछ लेता है, परंपरागत मतलब हमारा जो लेखन के आधार पर है वो कितना है, 13 है, और उच्चारण के आधार पर हमारा 10 है। रिपीट वही हो रहा है। फिर स्वर का जो वर्गीकरण है, बहुत बार ये चीजें आती हैं, इस स्वर का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर, उच्चारण में कम समय लगे या एक मात्रा हो, वो क्या होता है आपका ह्रस्व स्वर। ए, ई, उ, इसे क्या बोलते हैं हम, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। फिर ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, उच्चारण में ह्रस्व से ज्यादा समय लगे, जो हमारा अ, ई, उ से ज्यादा समय लगे, आ, ई, उ, ओ, तो उसे हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। एक होता है प्लुत, पलुत, पलुत उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा समय, जैसे हम किसी को आवाज लगा रहे हैं रा, मा, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, प्लुत, पलुत स्वर। फिर हमारा जो दूसरा है, जीव के प्रयोग के आधार पर, हमारा जीव का किस तरीके का प्रयोग हो रहा है। सबसे पहला है अग्र स्वर, फिर मध्य स्वर और पश्च स्वर। आप इन्हें बोलकर भी देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। उच्चारण में जीव का आगे का भाग, जैसे हमारा आप बोल के देखेंगे, ई, बड़ी ई, ए, ऐ, तो इसमें क्या है, आप बोल के देखेंगे तो आपका जो आगे का, जो जीव का आगे का भाग है, उसका ज्यादा यूज हो रहा है। मध्य, मध्य में जो यूज हो रहा है,
तो आपको वो मध्य से निकल रहा है, जीभ का ऐसा लग रहा है जैसे आपके मध्य से। और पश जो पीछे का यूज हो रहा है, आ देख रहे हो आप, पीछे से आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, तो आपको पीछे से गले से निकल रहा है, तो उसे हम बोलेंगे पश्च स्वर। अब इसका थर्ड है मुख द्वार। मुख द्वार एक होता है आपका विवृत, दूसरा होता है अर्धविवृत, मतलब पूरा ओपन और कम ओपन। जैसे आ को आप मुंह बंद करके नहीं बोल सकते हैं, या फिर कम ओपन, आप मुंह को कम ओपन करके नहीं बोल सकते हैं। आपको पूरा ही मुख का द्वार पूरा खुला होना चाहिए। मुख द्वार आधा खुला होगा, ए, ऐ, ओ, औ। तो इन्हें क्या है, आप छोटी ई, इन्हें आप क्या है, आप आधा बंद कर कर भी, मतलब आधा बंद कर कर भी आप इसे बोल सकते हैं। फिर है होठों की स्थिति, जो हमारे होठ की जो स्थिति है। पहले क्या है, अव्रत मुखी, फिर है व्रत मुखी। अव्रत का मतलब क्या है आपका, कि होठ अव्रत, व्रत की तरह गोलाकार नहीं होंगे। आप किसी भी वर्ड को बोलिए, अ, आ, ई, ए, ऐ, तो आपका क्या है, जो होठ है वो गोल नहीं हो पा रहे हैं, गोलाकार एक नहीं आ पा रहा है। व्रतमुखी क्या है, जो गोलाकार बनेंगे, ऊ, आपके होठ गोल बन रहे हैं, बड़ा ऊ, ओ, औ, तो ये क्या है, आपके व्रतमुखी हैं। आप बोल कर देख सकते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। निरुनासिक, निर्नुनासिक मतलब मौखिक, हवा केवल जो हमारी मुंह से निकलती है। आप बोल के देख लीजिए, अपने नाक पे हाथ रख लीजिए, अ, आ, ई। जब हम अनुनासिक किसे कहते हैं, ये पिछले एग्जाम में पूछा गया था उत्तराखंड के, तो मुंह व नाक दोनों से हवा निकलती है। जहां पर अनुनासिक क्या होता है, जहां पर आपकी ऊपर बिंदी आ जाए, तो अह, तो जहां पर आपकी विसर्ग आ जाए, बिंदी आ जाए, तो वो क्या है, आपका अनुनासिक है। ठीक है। अब क्या है, हमारा जो आगे है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब जो इनकी सहायता से बोला जा रहा है वो क्या हो गया, आपका व्यंजन हो गया। स्वर की सहायता से बोले जाने वाला व्यंजन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो कितने होते हैं, 33 होते हैं। और जो दो व्यंजन होते हैं, ड और ढ, ये होता है आपका द्विगुण व्यंजन, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है। स्वर व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह के किसी विशेष स्थान से निकले। जो स्वर, जो व्यंजन है, विशेष स्थान, गले से भी निकलती है, तालु जो तलवा होता है, जीभ का बीच वाला भाग, और जो मूर्धा होती है, दांत होते हैं, होठ होते हैं, को स्पर्श करते हुए उन्हें क्या बोलते हैं, हम व्यंजन बोलते हैं। अब व्यंजनों का भी उसी तरीके से वर्गीकरण किया गया है जिस तरीके से हमने स्वर का वर्गीकरण किया था। किस किस तरीके से हमारे मुंह से निकल रही थी, कैसे वो कहाँ से निकल रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जितना भी ये वाला जो पेज है, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बेसिक कुछ नहीं पूछ रहे हैं, बहुत ही डीप में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो वर्ण क्या है, आपके वर्ण कैसे हैं, एक कंठक होता है जो गले से, एक तालव जो आपके मुंह के जो बीच में लगती है, जीभ जाके भीतरी, फिर एक मूर्धन्य होता है, मुंह के भीतरी छत का अगला भाग जो रहता है, एक दंत्य होता है जो दांत पे जाके जीभ लगती है, एक ओष्ठ्य होता है जो होठों पर निर्भर होता है। इसमें ये ऊपर लिखा हुआ है अघोष, अघोष, सघोष, सघोष, अघोष, अल्प्राण, महाप्राण, अल्प्राण, महाप्राण, ये इनके बारे में आगे आपको मैं बता दूंगा अभी। सबसे पहले क्या है, कंठक। आप देखिए जो कंठक जो हैं, आप देखोगे क, ख, ग, घ, ड़, तो इसमें क्या है, आपके गले से आवाज़ निकल रही है। इसमें किसी भी जीभ का कोई ऐसा बीच में रोल नहीं है, क, ख, ग, जीभ एक जगह स्तर पर बनी हुई है।
फिर जब हम तालत्य की बात करते हैं तो मुंह के भीतरी की ऊपरी छत पर पिछला भाग जो पीछे का है, च च, देखो आगे का भाग नहीं लग रहा है जीभ का, पीछे का भाग च छ, तालत्व पीछे का जो बोलते हैं छ ज झ अञ, तो पीछे का जो भाग है जीभ का वो हमारा इसमें लग रहा है, इसीलिए हम उसे तालत्य बोल रहे हैं। फिर मूर्धन्य, मुंह के भीतरी छत का अगला भाग ट, देखो अब क्या है, जीभ का जो अगला भाग है, च में कहाँ लग रहा था पिछला भाग और ट में कहाँ लग रहा है अगला भाग, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। ट ठ ड ढ ण, एक बार में आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा, इजीली आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आपका क्या है, अब ये है दंत्य, दांत से लगने वाला, देखो आप त को बोलोगे त, तो आपकी जीभ कहाँ लग रही है, आपकी दांत पर लग रही है, त थ द ध न, एक भी ऐसा नहीं है जिसमें आपकी जीभ दांत पर नहीं लग रही हो। फिर ओष्ठ है, इसमें किस चीज का यूज हो रहा है, ओष्ठ, अपने जो होठ हैं प फ ब भ म, तो आपकी होठों का यूज हो रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या है घोष, ये बहुत बार अब पूछा जा रहा है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। घोष सघोष, घोष सघोष, स्वतंत्रियों में कंपन हो, या फिर आपको जो मेन याद रखने वाली बात है, तीसरा चौथा और जो पांचवा है, तीसरा चौथा पांचवा मतलब तीसरा चौथा पांचवा आपका क्या हो गया, ये आपके पूरे क्या हो गए, ये सघोष हो गए। और अघोष कौन से हैं, पहला और दूसरा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अघोष, तो पहला और दूसरा आपका अघोष है। अल्पप्राण, मुख से हवा कम निकलती है, पहली बात तो यह है मुख से हवा कम निकलती है। दूसरा, पहला तीसरा और पांचवा, अल्पप्राण में पहला तीसरा पांचवा, आप बोल के भी देख सकते हैं क ग घ, लेकिन ख ख आपकी हवा बहुत ज्यादा निकल रही है, महाप्राण हवा अधिक निकलती है। दूसरा और चौथा, ठीक है, ख आप ये नहीं बोल सकते धीरे से, ख नहीं बोल सकते आप, आपको हवा ज्यादा, छ हवा ज्यादा निकलेगी, जबकि क हवा निकल ही नहीं रही, आप बोल के देख सकते हैं। तो पहली बात क्या है, प्राण में मुख से हवा कम निकलेगी, 1, 3 और 5 है, और दूसरे नंबर पे जो महाप्राण है वो क्या है, हवा अधिक निकलेगी, मतलब आपका दूसरा और चौथा है, ठीक है। जैसे ये दूसरा क ख ठ थ, किसी में भी ऐसा नहीं होगा जिसमें आपकी हवा कम निकल रही हो। फिर क्या है, संघर्षी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संघर्षी का मतलब जो आपके व्यंजन है वो एक जगह से संघर्ष कर रहे हो, आप देखोगे स, आपकी हवा जो है एक ही साइड से आपकी हवा निकलेगी, बड़ा स, पेटपटा स, छोटा स, ह, तो आपका क्या है, ये सब संघर्ष कर रहे हैं, हवा निकल रही है, एक ही जगह से संघर्ष कर रहे हैं, तो उसे क्या बोल रहे हैं, उष्म और संघर्षी बोल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, पूरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उत्क्षिप्त, वे शब्द हमें संस्कृत भाषा से, हमें क्या पता है, हिंदी का जो हमारा जो हिंदी हमें मिली है वो कहाँ से मिली है, संस्कृत से ही हमें मिली है। तो यहाँ पर आप देखिए, वे शब्द जो हमें हिंदी भाषा से प्राप्त नहीं हुए हैं, हमें उत्क्षिप्त शब्द कहलाते हैं। ड और ढ जो हमारे क्या थे, आपके पीछे द्विगुण व्यंजन थे, ठीक है। आयोगवाह, आयोगवाह का मतलब होता है जहाँ पर आपकी विसर्ग आ जाए और आपकी बिंदी आ जाए, ठीक है, अंकी बिंदी, ये क्या कहलाते हैं, वो व्यंजन आपके आयोगवाह कहलाते हैं। नासित्व व्यंजन, नासित्य व्यंजन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो व्यंजन नाक से निकले, अञ अण, तो वो क्या हो गया, आपके नासित्व व्यंजन हो गए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन इसमें पूरा जो चैप्टर है आपका, इसी में आपका कवर हो जाएगा। इससे आगे आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की, इससे अलग कोई भी चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो ऐसे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, हमने सबसे छोटी इकाई क्या पढ़ी थी, वर्ण। उससे पहली इकाई कौन सी पढ़ी थी हमने, वर्ण। वर्ण के बाद कौन सी पढ़ी थी हमने,
अक्षर, अक्षर के बाद कौन सी पढ़ी थी हमने? पद, पद के से पहले कौन सी पढ़ी थी? पदबंध। उससे पहले कौन सी पढ़ी थी हमने? उपवाक्य। और फिर हमने वाक्य। हम बैक साइड को होते हुए चले गए। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी हुई? वर्ण। उससे बड़ी आपकी अक्षर, अक्षर से बड़ी आपकी पद, पद से बड़ी आपकी पदबंध। अब वर्णमाला कहते हैं, किसे कहते थे हम? पीछे हमने पढ़ा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब मैंने आपको पहले बताया है कंठ है, कंठ ध्वनि। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो कंठ हमें सीधा सीधा पता है। कंठ से कौन कौन सा निकला था? क, ख, ग, घ। मूर्धन्य कौन सा था? मूर्धन्य, मूर्धन्य कौन सा था? ट। जो आपका कहाँ लग रहा था? जीभ का आगे वाला भाग आपकी मुंह की ऊपरी छत पर लग रहा था, वो क्या हो गया आपका? मूर्धन्य हो गया। ट, ठ, ड, ढ। ठीक है। अल्प प्राण क्या हो गया आपका? अल्प प्राण मैंने क्या बोला था? फर्स्ट, 3 और 5th, मतलब क, ग, ड़, च, ज, ञ। तो ये हो गया आपके अल्प प्राण, और जिसमें आपकी कम हवा निकलती है। फिर नासिक के व्यंजन कौन सा हो गया? जो आपका नाक से निकलता है, जैसे ञ। ए, ऐ वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं? हमने पढ़ा है कंठ, तालव्य वर्ण कहलाते हैं। आयोग वाह वर्ण है, आयोग वाह हमने पढ़ चुके हैं। अंग, अह, स, पेटपटा स, छोटा स। कौन से व्यंजन है? संघर्ष, हमने पढ़ा है ना, ये संघर्ष करते हैं। एक हवा जो निकलने का संघर्ष करती है, वो कौन से वर्ण हो गए आपके? व्यंजन हो गए संघर्षी व्यंजन। घोष वर्ण कौन से हैं? घोष हमने घोष, सघोष जो हमने पढ़ा है वो कौन से हैं? 3rd, 4th और 5th। और अघोष कौन कौन से हैं जो हमने पढ़े हैं? वो 1st और 2nd। अमानक वर्ण है, ये हमने पीछे नहीं पढ़ा है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अमानक वर्ण जो है वो है आपका ध। अनुनासिक, जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं, नाक व मुंह दोनों से हवा व वर्ग के पंचमा अक्षर, मतलब नाक और मुंह से दोनों से अनुनासिक में हवा निकलती है, और 5वां जो अक्षर रहता है अह, अञ, अंग। तो जो आपका 5वां अक्षर रहता है वर्णमाला का, वो आपका क्या है? अनुनासिक है। फिर क्या है? क, ग, ज ध्वनियाँ हैं, जिनमें ये पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, वो है अरबी भाषा की ध्वनियाँ। मूलतः वर्णों की संख्या हमने मूलतः क्या पढ़ी है? 52। उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने हैं? 35, 33 + 2 द्विगुण व्यंजन। अक्षय वर्ण है, क्या मैंने बोला था? ये क्या है आपका? संयुक्त व्यंजन है। त्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अज्ञेय वर्णों का संयोग, यह है ना क्वेश्चन, ज और अञ से मिलके बना होता है। अब ये बहुत चीज पूछी जाती है, अक्षय का क्रम किस वर्ग वर्ण के बाद आता है? जैसे वर्ग चलते हैं ना, क, का, की, कु, कु, जो वर्ण हम पढ़ते हैं उसमें जो अक्षय किसके? कै, और किससे बन रहा था आपका? पेटपटा से। तो उसका जो पहला अक्षर होगा क के बाद लिखा जाएगा, जैसे त्रह, तो त के बाद आएगा उसका वर्ण। ठीक है। कर्म उसका किसके बाद आएगा? त्र का त के, अज्ञेय का ज के। ठीक है। अघोष वर्ण कौन कौन से? मैंने बोला था 1st और 2nd, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। क, ख, च, छ, ट, ठ, etc। घ का उच्चारण है, क्या है? हमने पढ़ा है, क्या है घ का उच्चारण? कंठ, कंठ है। ठीक है। दंत व्यंजन है, दंत जो दांत से टकराए, त, थ, द, ध, न। ठीक है। तो दंत व्यंजन है। वर्णमाला के व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे? 32 + 2। हम बहुत बार इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। जिस शब्द के अंत में अ आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे बोलते हैं हम अकारांत। पश्च स्वर है जो पीछे से बोला जाता है, आ। आप देख सकते हैं पश्च स्वर क्या बोला था मैंने? आ, जिसे अर्ध आधा जो क्लोज रहता है वो भी है मुंह। ठीक है। तालव्य व्यंजन वही जो तलवा पीछे का जो चीज़ है, च, छ, ज,
आगे की जीभ तो कोई एक्टिविटी नहीं कर रही, वो तो कहीं नहीं लग रही ना। तो ये च छ ज झ अ, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी करें और इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।